साउथ दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आग लगती है और 21 लोग जिंदा जलकर मर जाते हैं। आप सोचोगे भाई ये तो एक दुखद हादसा था, शॉर्ट सर्किट था, इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन यहीं पर तुम फंस जाते हो। अगर तुम्हें यह सिर्फ हादसा लग रहा है तो तुम बच्चे हो। यह कोई हादसा नहीं है बल्कि सिस्टम के लालच के कॉकटेल से किया गया एक मर्डर था। हमारे देश में नेशनल बिल्डिंग कोड और दिल्ली फायर सर्विस के सख्त नियम हैं, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? छोटी छोटी गलियां, बेसमेंट में अवैध कंस्ट्रक्शन और इमरजेंसी एग्जिट के नाम पर ताला लटका हुआ दरवाजा। मुनाफे के चक्कर में लोग इंसानी जान को दांव पर लगा देते हैं। जरा बाहर के देशों का सिस्टम देखो। यूएस या यूके में अगर किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक छोटा सा फायर सेफ्टी वायलेशन मिल जाए तो वहां की अथॉरिटीज उस होटल को मिनटों में सील कर देती है और मालिक पर अरबों का जुर्माना ठोक देती है। वहाँ जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन का खौफ है, लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ जुगाड़ चलता है। एनबीसी की गाइडलाइंस किताबों में बहुत खूबसूरत दिखती है, लेकिन जब ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। एनओसी कैसे मिलती है और कैसे रिन्यू होती है, ये बात किसी से नहीं छुपी है। इस मामले में दिल्ली की हिस्ट्री अपने आप में एक एविडेंस है। चाहे सालों पुराना उपहार सिनेमा का कांड हो या करोल बाग के होटलों की आग, हर बार कहानी सेम होती है। हादसा होता है, कुछ दिन मीडिया में शोर मचता है, एक कमेटी बैठती है और फिर सब शांत। और जानते हो सबसे बड़ा मजाक क्या है? अगर कोई क्रिएटर या एक्टिविटीज़ इन अवैध बिल्डिंग्स के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करे तो ये रसूखदार लोग उस पर करोड़ों का केस ठोकने की धमकी देते हैं ताकि कोई सिस्टम पर सवाल ही न उठाए। इंडिया में कई बार चंद पैसों के मुनाफे के लिए सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लगा दी जाती हैं, जो कि कड़वा सच है। अगली बार जब भी किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाओ, सबसे पहले फायर एग्जिट और वेंटिलेशन चेक करो। आंखें बंद करके सिस्टम पर भरोसा मत करो। जब तक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स और प्रॉपर्टी ओनर्स को सीधी जेल नहीं होगी, ये डेथ ट्रैप ऐसे ही चलते रहेंगे।